अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं जाम मोहम्मद आसिफ अली काश। और कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, हैप्पी रखे। अच्छा जी, आपसे एक बात जो है वो शेयर करनी थी सैयद के हवाले से कि मतलब आजकल ना मैंने एक चीज़ नोट की है कि लोग जो हैं शायद या तो अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट समझते हैं, या फिर वैसे भी दौर ऐसा चल रहा है कि हम लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं, नुक्ताचीनी जो है वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो इस चीज़ के अंदर ये मैंने नोट किया है कि अब हम लोग जो है सैयद ज़ात की ये जो रिस्पेक्ट है, जो इज़्ज़त है, उसमें भी हमने जो है ना काफ़ी सारी वो कमी कर दी है। और ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें सैयद ज़ात से मांगना चाहिए या लाजमी अल्लाह माफ़ करे उनके पाँव पड़ जाना चाहिए या उनके सामने झुकना चाहिए। झुकना तो सिर्फ़ हमें अल्लाह पाक के सामने चाहिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें सैयद ज़ात की इज़्ज़त करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमने उनको नहीं देखना, उनकी जो आल है पीछे हमने उनको देखना है। और ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे सैयद मतलब करैक्टर लेस हो या बहुत ज़्यादा गिरा हुआ इंसान हो तो हमें उसकी भी जो है वो कदर करनी चाहिए। नहीं, गलत को गलत कहना ये तो ईमान की निशानी होती है। और नहीं तो ईमान की निशानी भी तीसरी यही है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा गलत है तो हम मार नहीं सकते, मुंह से नहीं कह सकते, तो कम से कम उससे जो हमें कतई ताल्लुक़ हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे वालिद साहब जाम मोहम्मद बख्श, वो जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो वो हमेशा कोई ना कोई बात मुझे समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो अगले दिन ना उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी बात की, क्योंकि वो जो है ना सैयद ज़ात की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी कि अगर उनको सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये सैयद है तो जितना वो उनकी इज़्ज़त, एहतराम, कदर, हेल्प कर सकते हैं वो उनकी ज़रूर करते हैं। तो उस हवाले से ना मेरे वाले साहब ने मुझे एक वाक़या जो है वो मेरे साथ शेयर किया कि एक बादशाह था और उस बादशाह की मतलब महल के बाहर एक सैयद आया। अब उस सैयद ने बादशाह के मुशीर को बोला कि बादशाह को बोलो कि अल्लाह के नाम पे मैं सैयद हूँ, मेरी कोई हेल्प कर दे। तो जब वो मुशीर जो है बादशाह के पास गया, बादशाह ने ऐसे ऊपर देखा और बादशाह ने कहा उसको बोलो कि जाओ, कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी दफ़ा फिर उस सैयद ने बोला कि यार जाओ बादशाह को बोलो कि मेरी हेल्प कर दे। फिर बादशाह ने ऊपर देखा, फिर बादशाह ने बोला कि जाओ उसको बोलो कुछ नहीं है। अच्छा, तीसरी दफ़ा फिर उस सैयद ने बोला कि यार बादशाह के पास जाओ और उसको बोलो कि मैं सैयद हूँ, मेरी हेल्प कर दे। तो उस बादशाह ने ऊपर देखा और कहा कि मिनट लगाओ, ख़जाने के दरवाज़े खोलो और उस सैयद को बोलो जितना उसने उठाना है ना वो उठा ले, जितना वो उठा सकता है, सोना चांदी अशरफियाँ वो उठा ले। तो ख़जाने के दरवाज़े खोले गए और उस जो सैयद था उसने जितना वहाँ से उठाना था वो उठा के चला गया। तो फिर उस मुशीर ने बादशाह से बोला कि बादशाह सलामत, जब आपने उसकी हेल्प करनी थी तो पहली 2 दफ़ा मुझे वापस क्यों भेजा? आप मुझे पहले वापस नहीं भेजना चाहिए था, पहली दफ़ा ही उसकी हेल्प कर देते। तो फिर बादशाह ने बोला कि यार जब वो पहली दफ़ा तुम पैगाम लेके आए, मैंने ऊपर देखा तो मैं भी अल्लाह का प्यारा हूँ और वो भी अल्लाह का प्यारा है। तो मैंने जब ऊपर देखा तो इसके अंदर कुछ नहीं था, यानी कि वो जो सैयद खड़ा हुआ था इसके अंदर कोई यानी कि उसके नेकियां ज़्यादा इतनी नहीं थी, वो कोई इतना अच्छा नेक इंसान नहीं था। फिर जब दूसरी दफ़ा तुम आए तो फिर मैंने ऊपर देखा, फिर मैंने इसके वालिद साहब को देखा तो इसका जो वालिद साहब था उसके अंदर भी कोई इतनी करामत कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन तीसरी दफ़ा मैंने जब उसने भेजा तो मैंने उसके दादे को देखा, उसका दादा इतनी स्पीड से गुस्सा होकर मेरी तरफ आ रहा था कि अगर मैं ख़जाने के दरवाज़े ना खोलता तो वो मेरी पूरी बादशाहत, पूरी सल्तनत को ही उलट के रख देता। तो ये वाक़या मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाया तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूं। इससे हमें सबक ये मिलता है कि एक सैयद अगर है उसके अंदर नहीं तो उसके बाप के अंदर, उसके बाप के अंदर नहीं तो उसके दादा के अंदर, दादा नहीं तो परदादे के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है वो इल्म, करामात और जो है अच्छाई, नेकी जो है वो छुपी होती है। तो हमें सैयद ज़ात की जो जितना हो सके हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।